नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राज मिश्रा परम सत्य मिशन पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज समय मिला है आपसे मुखातिब होने का, आपसे रूबरू होने का। अभी पिछले कुछ दिन पहले मेरी बाइक गिर गई थी, तो जिस कारण चोट लग गई थी और मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर पाया, आपसे नहीं मिल पाया। आज सावन का 8वां दिन लगभग है और सावन को शुरू हुए इन 8 दिनों में काफ़ी तब्दीलियाँ हमें देखने को मिली हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब सनातन प्रेमी हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं और इस सावन मास में हम सब शिव की भक्ति करते हैं, शिव हमारे आराध्य हैं। तो दोस्तों, अब की बार क्या परिवर्तन हुए? दरअसल पिछले कुछ समय पहले भी मैंने ये बात रखी थी, कई लोगों से मैंने कहा था कि हम सबको भगवान शिव की जो नौटंकी है, जो लोग नाचते गाते हुए जाते हैं उनकी वेशभूषा बना करके, उनके रूप को धारण करके, ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से मैंने ये देखा कि लोगों ने इस पर अमल किया, इस तरह की कई सारी पोस्ट्स, कई सारी वीडियोज़ जो है बनाई और डाली और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। कुछ लोगों ने इसे मेरे से पहले भी किया होगा, हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई, सब ने इसको बहुत ही ध्यान से समझा और किया। साथियों, हम सब जिनकी हम उपासना करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे पिता हैं, हमारे संसार के रक्षक हैं, हम उनके रूप को जब धारण करते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ धारण करनी चाहिए। हम गुटखा खाकर, शराब पी करके उनकी लीला करते हैं, ये बहुत गलत है, अपराध है और इस अपराध की दंड हमें मिलता रहता है, हम उससे अनजान रहते हैं। साथियों, एक बात और बतानी थी, जैसे कि मैं काफ़ी समय से कहना चाह रहा था, चूँकि अगली वीडियो में भी उस बात को मैं रखूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ। आज समय थोड़ा कम है, इधर घूमने आया था तो आपसे बात कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में एक औरत को पीट रहा है बालों को पकड़ के, और वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उस पर हनुमान जी की कृपा या हनुमान जी उसके अंदर आ गए हैं। तो साथियों, ये एक मानसिक रोग है कि व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे अंदर कोई देवता आ गया है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी के अंदर आ जाए। हनुमान जी का तो बल इतना प्रबल है कि बाली भी उनके बल का सामना नहीं कर पाया था, तो हम जैसे पापी शरीर वाले व्यक्ति उनके तेज को कहाँ सहन कर पाएंगे कि वो हमारे अंदर आ जाएंगे। दरअसल एक व्यक्ति को एक डुअल फेस का एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर कोई दूसरा शरीर मेरे अंदर है, उसको मतलब लगता है कि मैं कोई और हूँ, ऐसा उसे लगने लगता है। तो ये वही एक बीमारी है कि लोगों को लगता है कि मैं हनुमान हूँ या मैं कोई भैरव हूँ या मैं कोई देव हूँ, कोई भूत प्रेत मेरे अंदर आ गया है, प्रेत अंदर आ गया है। ये सब एक बीमारी है। और उस स्त्री के बालों को पकड़ के वो उसको यूँ इस तरीके से झोंटा लगा रहा है, जो कि ये गलत है, क्योंकि हनुमान जी तो स्त्रियों को माता के समान समझने वाले व्यक्ति हैं और वो ऐसे वेशभूषा नहीं करते हैं कि किसी को कष्ट पहुँचाएँ। भूत प्रेतों को भगाने की बात जहाँ तक है, तो संसार में भूत प्रेतों को भगाने का एक ही साधन है, बस आप ईश्वर की उपासना करते रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, किसी औडंबरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके भूत प्रेत को नहीं भगा सकता है। और भगाने वाली बात मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति के अंदर हनुमान जी यदि होते तो वो यूँ इस तरीके से कभी काली की तरह चादर ओढ़ के तलवार हाथ में लेकर के वेशभूषा नहीं बनाता। और यदि हाँ वास्तव में वो संत हैं, उनमें हनुमान जी की कृपा है, तो मैं बड़ा ही नम्र निवेदन के साथ ये बात कहूँगा कि आगे से जब भी ऐसी कोई वीडियो बने तो हमें उसका नहीं बनाना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमें ये खुद सिखाते हैं कि नारी माता के समान होती है और हनुमान जी कभी किसी को यूँ बालों को पकड़ के नहीं खींचेंगे। और गुटखा मुंह में भरा हुआ है, जाने क्या भरा हुआ है, ऐसी अजीब सी स्थिति में हनुमान जी इतने पवित्र और शुचिव्रत व्यक्ति हैं और भगवान हैं, भक्त हैं, ईश्वर हैं, जो भी उनके अंश उनमें समाहित है, भगवान रुद्र के 11वें अंश हैं वो। और ये सब गलत है, हमें ही को संभालना होगा, हम ही इसके अगुआ बनेंगे। हम सनातन के प्रेमी हैं, हम सनातन के नेता तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन गलत है। क्योंकि आज मैं बड़ा व्यथित हूँ, तो आपसे थोड़ा सा बात भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फिर से मिलूँगा, अच्छे से बात करूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा, सावन आ गया है, मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, उपासना कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, क्योंकि मेरा स्वयं 59 दिन का ये व्रत है जिसमें मैं किया हुआ हूँ। तो मैंने भी व्रत किया है 59 दिन का, पूरा सावन मेरा व्रत है।